मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 21 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट है 15 नवंबर 2010। आज की अव्यक्त मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने स्मृति दिलाते कहा, पिछले संडे की मुरली में बाबा ने 3 तखत की स्मृति दिलाई। आज की मुरली में बाबा ने 3 भाग्य की स्मृति दिलाते कहा कि एक है बाप द्वारा पालना का भाग्य, दूसरा है शिक्षक के रूप में शिक्षा का भाग्य, तीसरा है सतगुरु द्वारा वरदानों का भाग्य। तो बाबा कहे आप सभी भी अपने भाग्य को देख रहे हो ना। बाबा कहे अभी स्व परिवर्तन की गति फास्ट चाहिए, करते भी हो, अटेंशन भी है, लेकिन गति अभी फास्ट चाहिए क्योंकि समय अनुसार समय में परिवर्तन भी फास्ट हो रहा है। तो बाबा कहे आपका भी परिवर्तन तब होगा जो संकल्प किया और हुआ। अयथार्थ संकल्प ऐसे समाप्त होने चाहिए जैसे कोई कागज पर बिंदी लगाओ, कितने में लगती है। अयथार्थ व्यर्थ फालतू संकल्प इतना फास्ट परिवर्तन होना चाहिए। फिर बाप समान बनने के लिए कहा कि जैसे लक्ष्य हिम्मत का रखा है वैसे लक्षण भी हिम्मत का रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब लक्ष्य ही है बाप समान बनने का तो अभी लक्ष्य और लक्षण एक करना है। फॉलो ब्रह्मा बाप। जो भी संकल्प बोल कर्म करो पहले ब्रह्मा बाप से मिलाओ, कॉपी करो, फिर प्रैक्टिकल करो। फिर सरेंडर का भावार्थ बताया कि कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तन भी हमारा नहीं, धन भी हमारा नहीं। तो बाबा कहे जब आपने अपना तन मन धन तीनों अर्पण किया तो आपका शरीर बाप की सेवा अर्थ निमित्त है। इस स्मृति से देह भान व देह अभिमान से सहज परे हो जाएंगे। और प्रत्यक्षता के लिए कहा कि अभी तक ब्रह्मा कुमार कुमारियां प्रत्यक्ष हुए हैं, भगवान आ गया है, यह बाप की प्रत्यक्षता गुप्त है। अब यह प्रत्यक्ष आवाज फैले हमारा बाबा आ गया है। तो बाबा कहे यह कब होगा, जब यह स्वभाव संस्कार परिवर्तन होंगे, हर एक एक के चेहरे से और चलन से बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुनते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की विधि, अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, स्व परिवर्तन की गति को तीव्र कर संस्कार स्वभाव के समाप्ति का समारोह मनाओ। हर संकल्प बोल कर्म में ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। बाबा कहे आज बाप दादा सभी के मस्तक पर 3 भाग्य की चमकती हुई निशानियां देख रहे हैं। एक है बाप द्वारा पालना का भाग्य, दूसरा है शिक्षक रूप में शिक्षा का भाग्य, तीसरा है सतगुरु द्वारा वरदानों का भाग्य। तीनों भाग्य चमकता हुआ देख रहे हैं। फिर से रिपीट करेंगे, बाबा कौन सा भाग्य देख रहे हैं। बाप द्वारा परमात्मा पालना का भाग्य, शिक्षक रूप में परमात्मा शिक्षा का भाग्य और सतगुरु के द्वारा सतगुरु के वरदानों का भाग्य। बाबा कहे हर एक का मस्तक तीनों भाग्य से चमक रहा है। ऐसा भाग्य और कोई के मस्तक में चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप सबका मस्तक भाग्य से चमक रहा है। आप सभी भी अपने भाग्य को देख रहे हो ना। बाबा कहे जैसे बाबा आपके मस्तक पर तीनों भाग्य चमकते हुए देख रहे हैं, ऐसे आप भी तीनों भाग्य महसूस कर रहे हो ना। बाबा कहे बाप दादा ने देखा भाग्य तो सबको मिला है, लेकिन भाग्य की चमक सभी की एक जैसी नहीं है। कोई की चमक बहुत तेज है, कोई की चमक थोड़ी कम दिखाई देती है। वैसे बाप दादा ने सभी को एक साथ एक जैसा ही भाग्य दिया है। पढ़ाई एक ही पढ़ाते हैं, पालना एक जैसी दी है और वरदान भी एक जैसे दिए हैं। आदि रत्न व पीछे आने वाले सभी को एक ही मुरली द्वारा पालना मिलती है, पढ़ाई मिलती है, वरदान भी एक ही सभी को मिलते हैं। आदि रत्नों की मुरली अलग नहीं होती, एक ही होती है, लेकिन नंबरवार चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है।
बाबा कहे सबकी पालना एक जैसी एक साथ एक के द्वारा हो रही है, नए और पुरानों की अलग अलग नहीं होती है। फिर भी बाबा कहे सबका भाग्य नंबरवार चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा कहे बाप के प्यार की पालना सभी को एक जैसी मिल रही है। हर एक के मुख से यही निकलता, मेरा बाबा, चाहे आगे जाने वाले चाहे पीछे आने वाले, लेकिन हर एक अपने अधिकार से कहते मेरा बाबा। किसी से भी पूछो बाप से प्यार मिला है तो फलक से कहते हैं मेरे को बाबा का प्यार सबसे ज्यादा मिलता है। यह मेरा बाबा दिल से कहने वाले क्या फलक से कहते हैं कि मेरा प्यार सबसे ज्यादा है। बाबा कहे सभी क्या कहते हैं फलक से, बाबा का प्यार पहले मेरे से है, क्योंकि प्यार ही बाप की पालना है। इस मेरा बाबा मानने से आप बाबा के बन गए और बाप आपका बन गया। आज आप सभी आए हो तो प्यार के प्लान में आए हो या प्यार ने खींच के सभी को यहाँ लाया है। सभी प्यार से आराम से पहुँच गए। यह परमात्मा प्यार सिर्फ अभी संगम पर प्राप्त होता है। भविष्य देव आत्माओं का प्यार प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा प्यार इस एक जन्म में प्राप्त होता है। तो बाप दादा भी ऐसे पात्र आत्माओं को देख क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह। बाबा कहे ऐसे तीनों भाग्य के पात्र आत्माओं को बाबा देखकर क्या गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। तो बाबा कहे आप ही कोटों में कोई पात्र बने हो और हर कल्प में आप ही पात्र बनेंगे, ऐसा नशा चलते फिरते रहता है ना। बाबा कहे यह तो निश्चय है, तो इस निश्चय का नशा रहता है कि हम ही अभी इन तीनों भाग्य के पात्र बनते हैं और हर कल्प हम ही पात्र बनेंगे। बाबा कहे आपकी दिल भी यही गीत गाती है, वाह मेरा भाग्य। यही गीत गाते रहते हो ना। बाप को भी खुशी होती है कि यह सभी बच्चे अधिकारी हैं। अपने को कोई भी परमात्मा प्यार में कम नहीं समझते। बाबा कहे अगर परमात्मा प्यार की बात आए तो कोई भी अपने को कम नहीं समझता है। हर कोई यह अनुभव करते हैं व समझते हैं कि बाबा का मेरे से सबसे ज्यादा प्यार है। तो बाबा कहे प्यार में सब पास हैं। बाप दादा पूछते हैं कि सबसे ज्यादा प्यार किसका है, तो कौन कहेंगे, सब जानते हैं कि हमारा प्यार कम नहीं है। बाप भी कहते हैं कि प्यार के सब्जेक्ट में सभी पास हैं। तब मेरा बाबा कहते हैं कितना प्यार है वह हर एक जानता है। तो बाप दादा ने देखा कि प्यार में तो सब पास है, लेकिन अभी समय के प्रमाण स्व परिवर्तन उसकी भी आवश्यकता है। सिर्फ स्व परिवर्तन विशेष सुनाया भी था कि इस समय स्व परिवर्तन में विशेष संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन उसकी आवश्यकता है। बाबा कहे परिवर्तन तो चाहिए, लेकिन परिवर्तन में भी विशेष क्या चाहिए, स्वभाव का परिवर्तन, संस्कारों का परिवर्तन। बाबा कहे अभी स्व परिवर्तन की गति फास्ट चाहिए। करते भी हो, अटेंशन भी है, लेकिन गति अभी फास्ट चाहिए। बाप दादा को याद है पहले भी बाप से वायदा किया कि नए वर्ष में स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन करना ही है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि संस्कार परिवर्तन में जितना फास्ट पुरुषार्थ चाहिए उसकी गति और फास्ट चाहिए। बाबा कहे बच्चे जो बाबा से वायदा करते हैं उसमें बच्चे पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और हो भी रहा है, लेकिन जो गति फास्ट होनी चाहिए समय अनुसार वह गति नहीं है। बाबा कहे आप सभी क्या समझते हो कि समय प्रमाण जितनी फास्ट गति चाहिए उस अनुसार हर एक का तीव्र पुरुषार्थ है या और होना चाहिए, क्योंकि समय अनुसार समय में परिवर्तन फास्ट हो रहा है तो आपका भी तीव्र परिवर्तन तब होगा जो संकल्प किया और हुआ। अयथार्थ संकल्प ऐसे समाप्त होना चाहिए जैसे कोई कागज पर बिंदी लगाओ। बाबा कहे संस्कार परिवर्तन की इतनी फास्ट गति हो जैसे बिंदी लगाना कितना सहज है, ऐसे बाबा कहे संकल्प किया और अयथार्थ संकल्प समाप्त हो जाए। बाबा कहे अयथार्थ अर्थात फालतू संकल्प, इतना फास्ट परिवर्तन होना चाहिए।
क्या ऐसी गति जो बाप दादा चाहते हैं यह कर सकते हो? है हिम्मत जो समझते हैं कि अब से इतनी रफ्तार से बिंदी लगा सकते हैं? हिम्मते बच्चे मददे बाप, वह हाथ उठाओ। बाबा कहे जो अपने में ऐसी दृढ़ता करते हैं कि जो बाबा परिवर्तन की गति चाहते हैं वैसी गति पुरुषार्थ में हम लाएंगे। बाबा कहे बाप दादा बच्चों का दृढ़ संकल्प देख मुबारक देते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि दृढ़ संकल्प के संकल्प है करना ही है। तो आज की सभा में सभी ने यह दृढ़ संकल्प किया है ना। आप देखो, दादियों ने देखा, सभी ने, मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, देखा। तो कल से स्वभाव संस्कार समाप्ति की सेरेमनी मनानी चाहिए, मनाएं। बाबा कहे मेजॉरिटी ने हाथ उठाया तो इसका भावार्थ क्या हुआ कि सभी परिवर्तन करने चाहते हैं। तो बाबा कहे जब सभी परिवर्तन करने चाहते हैं तो परिवर्तन सेरेमनी मनाएं। बाबा कहे जिन्होंने हाथ उठाया वह हाथ उठाओ, सेरेमनी मनाएं। इसकी सेरेमनी तो बहुत धूमधाम से मनाना। जैसे लक्ष्य हिम्मत का रखा है वैसे लक्षण भी हिम्मत का रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहे जब लक्ष्य ही है बाप समान बनने का तो अभी लक्ष्य और लक्षण एक करना है। फॉलो ब्रह्मा बाप। जो भी संकल्प बोल कर्म करो पहले ब्रह्मा बाप से मिलाओ, कॉपी करो। बाबा कहे सबसे सहज विधि क्या है फॉलो फादर की? कोई भी संकल्प करो, बोलो कर्म करो, उसको बाबा के साथ टेली करो, मिलाओ, कॉपी करो। बाबा कहे दुनिया में कॉपी करना मना है, लेकिन बाप दादा कहते हैं ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। निराकार बाप के लिए तो कहेंगे उनको देह नहीं तो देहभान क्या है, लेकिन ब्रह्मा बाप देहधारी रहे हैं। वास्तव में देखो बाप जो सरेंडर हुए, सरेंडर होने वाले हाथ उठाओ। जो सरेंडर है वह हाथ उठाओ। जब सरेंडर किया तो क्या संकल्प किया? बाबा यह तन मन धन सब आपका, ऐसे किया ना? किया था, इसमें हाथ उठाओ। तो बाबा कहे अभी सरेंडर किया, मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप ने बाप को सेवार्थ शरीर दिया तो ब्रह्मा बाप जानते हैं कि यह शरीर मेरा नहीं, सेवार्थ है। तो जब आपने तन मन धन तीनों अर्पण किया तो आपका शरीर बाप के सेवार्थ निमित्त है। बाबा ने कितनी गुह्य बात समझाई कि तन को अर्पण करने का भावार्थ क्या है कि यह शरीर भी मेरा नहीं है, यह शरीर सेवार्थ मिला है, इसके द्वारा सेवा करनी है। बाबा कहे जैसे ब्रह्मा बाप का शरीर सेवा अर्थ रहा तो आपका शरीर आपका नहीं है, सेवा अर्थ है। तो यह जो संकल्प है देह अभिमान का व देह भान का, यह होना चाहिए। अगर यह स्मृति में रखो कि यह तन विश्व सेवा अर्थ है, मेरा नहीं है, बाप ने आपको सेवा अर्थ दिया है, तो देह भान व देह अभिमान ज्यादा नुकसान करता है, देह भान उससे हल्का है। लेकिन दोनों जब दे दिया, फॉर्म भरते हो ना तो क्या लिखते हो? टीचर्स फॉर्म भरती हो ना तो क्या भराती हो कि यह मेरा जीवन अभी सेवा प्रति है। तो बाबा कहे जो भी ब्राह्मण बने हैं उन सभी का बाप से वायदा है, तन मन धन सब बाप का, मेरा नहीं। तो बाबा कहे यह सिर्फ टीचर्स की बात नहीं है, सभी ब्राह्मण बच्चों ने बाबा से यही वायदा किया है कि बाबा यह तन मन धन सब आपका है। तो बाबा कहते हैं यह संस्कार जो पैदा होते हैं वह देहभान या देह अभिमान में होते हैं। इसलिए जो आज भी वायदा किया है संस्कार समाप्ति का, क्योंकि जो विघ्न डालते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने में, सभी को उमंग यह है, बाप दादा सुनते रहते हैं, कहते भी रहते हो कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अभी तक ब्रह्मा कुमार प्रत्यक्ष हुए हैं, भगवान बाप आ गया है, यह बाप की प्रत्यक्षता गुप्त है। पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन यह प्रत्यक्ष आवाज फैले, हमारा बाप आ गया,
बाबा कहे, आप बच्चे तो प्रत्यक्ष हुए हो, लेकिन अभी आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ है कि भगवान आ गए हैं। यह अभी सभी पहचान नहीं पाए हैं, रियलाइज नहीं कर पाए हैं। तो बाबा कहे, भगवान वाच है, न कि ब्रह्मा कुमारियों के वाच है। अभी यह प्रत्यक्षता होनी ही है। यह स्वभाव संस्कार परिवर्तन होने से आप एक एक के चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होंगे। अंडरलाइन, बाबा कहे, जब आप परिवर्तन होंगे तो आप हर एक बच्चे के चेहरे और चलन से बाप प्रत्यक्ष होंगे। बाप को प्रत्यक्ष करना है, कर रहे हैं, लेकिन सबके कानों में यह आवाज गूंजे, कौन सा? भगवान आ गया, बाप आ गया, होना है ना। बाबा कहे, हाथ उठाओ, होना है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाया। बाप दादा खुश हैं कि सभी के मन में लगन है और होना ही है। इसके लिए जैसे कल से संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करेंगे, वैसे ही उसका साधन है। हर एक जो भी ब्राह्मण है, हर ब्राह्मण को अपने चार्ट में शुभ भावना, शुभकामना का विशेष अटेंशन रखना होगा। बाबा कहे, स्वभाव संस्कार भी परिवर्तन कब होंगे? उसका आधार क्या है? शुभ भावना और शुभ कामना का चार्ट साथ में रखना होगा। बाबा कहे, जैसे दुनिया वालों को काम दिया कि कितना समय शुभ भावना कामना रख सकते हैं, उनको कहा रख सकते हैं, और आप तो रख ही सकते हैं। किसी भी समय किसी का भी स्वभाव संस्कार तब सामना करता है जब शुभ भावना, शुभ कामना उस आत्मा के प्रति उस समय नहीं है। तो आप भी अगर अमृत वेले से यह संकल्प करो कि मुझे हर आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी ही है, तो जो संकल्प किया है परिवर्तन करना ही है, वह पूरा कर सकेंगे। बाबा कहे, शुभ भावना और शुभ कामना रखने से क्या प्राप्ति होंगी, क्या फायदा होगा? जो आपने परिवर्तन का संकल्प किया है वो इससे पूर्ण होगा। बाबा कहे, बातें आएंगी, बातों का काम है आना, माया है ना, और आपका काम है विजय प्राप्त करना। तो कल आपस में ग्रुप बना के जो निमित्त हैं, उन्हों को आपस में रूह रिहान कर जो संकल्प किया है उसको आगे प्रैक्टिकल में कैसे लाए, उस पर रूह रिहान करना, फिनिश, बिंदी लगा देना। बाबा कहे, हाथ उठाया है ना, आगे वालों ने हाथ उठाया, तो आपको निमित्त बनना पड़ेगा। जिसे ब्रह्मा बाप के आगे कितने संस्कार वाले पहले पहले आए। आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने संस्कारों का खेल देखा, लेकिन बाप के सहयोग से आगे बढ़ते और औरों को भी बढ़ाते रहे, जिसकी रिजल्ट आज कितनी संख्या हो गई है। बाबा कहे, पहले भी स्वभाव संस्कारों की तरफ से बातें आई, लेकिन बाबा की मदद से उसको परिवर्तन किया। तो बाबा कहे, जिसकी रिजल्ट आज कितनी संख्या हो गई है, हिलाने वाली बातें आते भी अचल रहे, उसका परिणाम कितने सेंटर खुले, कितने प्रोग्राम हो रहे हैं। आजकल कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, हुए है ना। यह सारी रिजल्ट ब्रह्मा बाप की हिम्मत। पहले अकेला ब्रह्मा बाप था, आप पीछे आए हो, लेकिन अकेला हिम्मत रख आगे बढ़ा। रिजल्ट में प्रैक्टिकल प्रमाण आप सब साथी हो। बाबा कहे, जब ब्रह्मा बाबा ने अकेले ने किया, जिससे इतनी सब आत्माएं निकली, अब इतनी सब आत्माएं हैं, अगर वो हिम्मत रखे तो कितना परिवर्तन हो सकता है। बाबा कहे, ब्रह्मा बाप ने अकेले हिम्मत रखी, आप तो बहुत साथी हैं, तो फॉलो फादर। सभी अपने को ब्रह्मा बाप के बच्चे, साथी बच्चे समझते हो ना। साथ है, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। तो अभी समय है जिसे ब्रह्मा बाप ने हिम्मत रखी। रिजल्ट देख रहे हो तो इतने संगठन में हिम्मत का पांव रखो तो क्या नहीं हो सकता है। बाबा कहे, कल्प कल्प हुआ है और होना ही है। तो अभी बाप क्या चाहते हैं वह सुनाया। सिर्फ आप सभी एक बात करो, वह एक बात है, साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ अलबेलापन आता है, हो ही जाना है। विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे ज्ञान के हिसाब से निश्चिंत हैं।
लेकिन अलबेलेपन में ही यह शब्द आते हैं। हमारी विजय तो है ही, हुई पड़ी है, कोई काम रुका नहीं है, होना ही है। बाबा कहे, एक है पुरुषार्थ के यह शब्द, दूसरे अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं। कोई काम रुका नहीं है, होना ही है, तो यह अलबेलापन है। यह भी संस्कार चेक करना। बाबा ने सूक्ष्म चेकिंग बताई कि एक तो है पुरुषार्थी बच्चे, वह भी कहते हैं कि होना ही है, और दूसरे जो अलबेले होते हैं वह भी यही कहते हैं होना ही है, कर ही लेंगे। तो यह सूक्ष्म बातें चेक करनी है। बाबा कहे, अलबेलेपन की निशानी है कि उनके जीवन में छोटी छोटी बातों में थकावट दिखाई देंगी, शक्ल में वह खुशी की झलक नहीं दिखाई देंगी। सेवा से पुण्य बन रहा है तो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार की थकावट का कारण कोई न कोई बात का अलबेलापन है। जब करना ही है तो खुशी से करो। बाबा कहे, चेहरा आपकी सेवा करे, चलन आपकी सेवा करे, तो आप मेजॉरिटी का संस्कार समाप्ति का हाथ देख बाप दादा बार बार मुबारक दे रहा है। बाबा कहे, बच्चे जो संस्कार समाप्ति का हाथ दे रहे हैं अर्थात सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए बाप दादा फिर से मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहे, अच्छा, इस ग्रुप में जो पहली बार आए हैं वह उठो, देखो कितने हैं, बहुत हैं, हाथ हिलाओ। जो पहली बार आए हैं उनको अपने बाप से मिलने की मुबारक हो। तो विशेष समय प्रमाण अभी आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और बाप दादा का यह कहना है कि जो तीव्र पुरुषार्थ करेगा, ढीला ढाला नहीं, वह लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे कमाल करना। बाबा पुरुषार्थ की विधि भी बता रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, ढीला ढाला नहीं, उनको बाबा वरदान दे रहे हैं कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाएंगे। ऐसे कमाल करना। बाबा कहे, चांस है, ऐसे नहीं समझो हम तो आए हैं लास्ट में, नहीं, फास्ट जा सकते हैं, लेकिन हर समय तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। बाबा कहे, अंदर दृढ़ता रहे, बदलना ही है, गे गे नहीं करना, देखेंगे सोचेंगे, गे गे नहीं करना। अच्छा है अपना घर, दाता का घर अच्छा लगाना। बाबा नयों को बोलते हैं कि दाता का घर, अपना घर अच्छा लगाना, तो सभी भाई बहनें भी आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, अभी चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा का स्नेह भरा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा जानते हैं, दूर बैठे भी कई देख भी रहे हैं, मिलन भी मना रहे हैं। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा यही कहते, जैसे अभी सभी मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, संस्कार समाप्त। अभी आप सभी भी मिलकर एक ही संकल्प रूपी हाथ उठा ही रहे हो कि हम सब मिलकर समाप्ति के समय को समीप लाने के लिए यह संकल्प कर रहे हैं, और चारों ओर संपूर्ण समय पर ब्रह्मा बाप, शिव बाप, दोनों बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि हमारा बाप आ गया। सबके मुख पर बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। अभी इस वर्ष में यही दृढ़ संकल्प रखो कि बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। आधा काम तो किया है, बच्चों को बाप ने विश्व के आगे प्रत्यक्ष किया है। अभी बच्चों का कार्य है भगवान आ गया यह आवाज विश्व के एक एक बच्चे तक पहुँचे, तो सभी को बाप दादा देख रहे हैं। इस वर्ष की अव्यक्त मुरलियों में विशेष बाबा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि बाप दादा को प्रत्यक्ष करना ही है। दृढ़ संकल्प करना है कि इस वर्ष हम बाप दादा को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा कहे तो सभी को बाप दादा देख हर एक को दिल का स्नेह, दिल का प्यार, दिल के उमंग उत्साह सहित याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे तीव्र पुरुषार्थ कराने वाले प्यारे बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। अभी सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। उनसे बाबा कहे सेवा का चांस लेना अर्थात बाप के समीप आने का चांस मिलना। देखो सेवा के कारण कितने लोगों को आने का चांस मिलता है। सबकी दुआएं आप निमित्त टीचर्स को मिलती हैं, क्योंकि सेवा की हिम्मत रखी और चांस इतनों को मिला।
बाप दादा ने देखा कि नए नए भी पहली बारी बहुत आए हैं। जो पहली बार आए हैं कर्नाटक वाले, वह लंबा हाथ उठाओ। पहली बार भी बहुत आए हैं। अच्छा है, कर्नाटक की वृद्धि अच्छी है। अभी जैसे वृद्धि हुई है वैसे तीव्र पुरुषार्थ की विधि, उसकी भी चारों ओर लहर फैलाओ। नंबर ले लो, संस्कार समाप्ति का नंबर ले लो। ले सकते हो? जो समझते हैं हम पहला नंबर ले सकते हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा है, ऐसा आपस में संगठन करके प्रोग्राम बनाओ। सब एक हैं। बाबा कहे ऐसा संगठन मजबूत बनाओ जो दिखाई दे सब एक हैं। भिन्न भिन्न स्थान हैं लेकिन एक हैं। यह कमाल करके दिखाओ। है ना हिम्मत? बाबा कहे हिम्मत है तो बाप दादा के पास समाचार तो आता रहता है, तो मधुबन में हर मास अपने परिवर्तन का समाचार लिखना। लिखेंगे ना हर मास का? बाबा कहे बीती सो बीती, अब नंबर 1 होकर के दिखाओ। अच्छा है, बाप दादा ने देखा सेवा अच्छी है, अभी संगठन देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल बनो। रेडी? रेडी हैं? बाबा कहे एग्जाम्पल बनने के लिए रेडी हैं? हाथ उठाओ। आप देखना 1 मास में रिजल्ट आएंगी। अच्छा, बहुत विशेष याद प्यार। आज बाबा का वरदान है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार प्राप्त करने वाले समान साथी भव। स्पष्टीकरण है, जो वायदे हैं कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएंगे समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। बाबा कहे समान साथी कब बन सकेंगे? जब संपूर्ण समर्पण करेंगे। हमारे ऊपर और कोई का अधिकार नहीं, बस हम बाबा के और बाबा मेरा। आज का स्लोगन है, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाबा कहे जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समझने की शक्ति स्वतः होंगी। सरल स्वभाव वाला सभी का सहयोगी और स्नेही भी होगा, और जितना सरल स्वभाव वाला होगा उतना माया कम सामना करेंगी। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प नहीं चलता, उसका समय भी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है, इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। बाबा कहे सहज पुरुषार्थ का आधार है सरल स्वभाव। आज विशेष सूचना है, आज मास का 3रा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्रता की किरणें देकर उन्हें सहारा दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करे। फिर से अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्रता की किरणें देकर उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करे। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को अव्यक्त पालना के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।